हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो। आज आपके लिए फिर से एक ऐसी मोटिवेट वीडियो लेकर कर आई हूँ जो आप लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरित करेगी। जी हाँ, कई लोग, कई महिलाएं ऐसे होते हैं कि अपने जीवन के संघर्ष में हार के और वो सारी उम्मीदें खो बैठते हैं कि बस हमारे जीवन में अब कुछ भी नहीं है, और वो इसी तरीके से हताश होकर के अपने जीवन में बैठे जाते हैं। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी ही महिला की कहानी और सच्ची जननी मैं आपको लोगों को सुनाने जा रही हूँ, जिसने एक चाय का ठेला यानी कि चाय का स्टॉल उन्होंने खोल के और अपनी एक पहचान बनाई। जी हाँ, काम करने में कभी कोई शर्म नहीं होती है। काम कैसा भी हो, बस हो ईमानदारी का काम, तो उसके अंदर कोई शर्म नहीं होती है करने के लिए। आज आपको एक ऐसी ही भारतीय महिला की कहानी सच्ची जननी आबिती उनकी मैं सुनाने जा रही हूँ, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें। शायद मेरी छोटी सी वीडियो ही आपके जीवन में छोटा सा आपको मोटिवेट कर सके, और मैं आप लोगों के लिए हमेशा आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो अपने इस चैनल पर लेकर कर आती रहूँगी। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज का वीडियो है एक ऐसे बाप का है जिसने अपनी बेटियों के लिए अपनी ज़मीन को बेचा कि नहीं, मेरी बेटियाँ पढ़ेगी लिखेगी और आगे बढ़ेगी। पर ये पता नहीं होता है ना कि शादी करने के बाद में उसके साथ में क्या चीज़ हो क्या नहीं हो, ऐसा ही होता है। जी हाँ, आज आप लोगों को मैं एक ऐसी ही किसान की, एक जो खेती बाड़ी करता था, ऐसे की ही इंदु नाम की एक लड़की थी, जो अपने पिताजी की उनकी ऐसी सोच थी कि वो अपनी बेटियों को खूब पढ़ाए ताकि शादी के बाद में कुछ ऐसी अगर तकलीफ आए तो वो खुद कुछ कर सकती है। जी हाँ, इंदु अपने पिताजी के दो बेटियां थी और एक भाई था, और सोच चाहे मिडिल क्लास से थी पर सोच बहुत अच्छी थी। इंदु के जो पिताजी थे वो यही सोचते थे कि मैं अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाऊं, अच्छा लिखाऊं। तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए अच्छी पढ़ाई करवाई उन्होंने, और उसी खातिर उन्होंने अपनी ज़मीन भी बेची। जी हाँ, पर सब जो लोग होते हैं ना, समाज के लोग, के बेटियों को इतना पढ़ाना लिखाना क्यों है, क्यों आगे बढ़ाना है, शादी करके जाएगी तो अगले को ही मतलब रोटी, अगले को ही कमा करके देगी। कई लोग तो ऐसे सोच सोच बोलते हैं, और कई ऐसे भी बोलते हैं कि लड़कियां हैं, इनको तो आगे जा करके रोटी सब्जी बनानी है, झाड़ू पोछे करने हैं, यह क्या कर लेगी, इसके लिए अपनी ज़मीन वगैरह क्यों बेचना। कई लोगों की ऐसी भी सोच होती है। पर जो इंदु के पिताजी थे, इनकी सोच बहुत अच्छी थी। इन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उनको यही मकसद था कि कभी मेरी बेटियों को अगर ऐसे हालात हो जाए तो मेरी बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी तो कुछ भी काम कर लेगी, अगर सक्षम होगी, जानकारी होगी तो हर चीज़ के लिए। और जो इंदु का भाई था वो भी हमेशा यही बोलता था कि मेरी बहनें पढ़ी लिखी अच्छी वो होनी चाहिए, अगर नौकरी भी करनी है तो आगे कर सकती है। ऐसे ही हुआ, इंदु की शादी एक अच्छे परिवार में हुई, पर इंदु को ये नहीं पता था किसी का मन देखा नहीं जाता। माँ बाप होते हैं, लड़के को देखते हैं, परिवार देखते हैं, ज़मीन देखते हैं और सोचते हैं कि लड़का अच्छा है और शादी कर देते हैं। पर उसके बाद का ये नहीं पता होता कि उसके साथ में क्या होने वाला है। इसी तरीके से इंदु की शादी एक अच्छे परिवार से कर दी जाती है। पर जो इंदु का पति होता है वो थोड़े से दिन तक तो बहुत अच्छा होता है, 6-7 महीने बहुत अच्छा होता है। पर इंदु के पति को जो होती है वो शराब पीने की आदत होती है, और शराब पीने के बाद में वो इंदु को शारीरिक प्रताड़ित इतना करता था कि इंदु के हर एक शरीर के ऊपर तो आपको कई घाव देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंदु ये चीज़ अपने परिवार वालों को नहीं बोलती थी। इंदु के साल भर बाद में एक बेटी जन्म लेती है। वो सोचती है कि शायद जो है वो इंदु सोचती है कि शायद अब मेरे पति का व्यवहार बदल जाए, पर नहीं बदलता है। फिर इंदु यही बातें अपनी सास को बोलती है कि आपके जो बेटे हैं वो पीने के बाद में मुझे शारीरिक प्रताड़ित तो करते हैं, मारते पीटते भी हैं और मुझे बहुत ही गंदा गंदा बोलते हैं। पर उसकी जो सास थी वो उसको हमेशा यही बोलती थी, पी के ही तो बोलता है, बिना पीने के बाद में तो तुझे कुछ ही नहीं बोलता। पर ये कौन सी बात हुई कि पीने के बाद में औरत को मारे, सताए और फिर होश में आए तो वो माफ़ी मांगे, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इंदु की सास हमेशा इंदु को बस ये बोल कर के मुंह बंद कर देती थी। इंदु एक कोने में रोती थी कि मेरे पिताजी ने ज़मीन बेच के मुझे इतना पढ़ाया, इतना लिखाया और सब कुछ कराया। आज मेरी एक ऐसी स्थिति है कि ना मेरे पास 2 पैसे हैं और मैं अपने पतियों की गाली तक खाती हूँ, मार तक खाती हूँ। फिर इंदु ये चीज़ें सहन करती गई। एक दिन ऐसा आया कि इंदु को अपनी बेटी के लिए लड़ना था। उसने सोचा जो मेरे साथ हुआ वो तो हो गया, पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। इंदु अपने घर वालों से बात करती है। उसके पिताजी बोलते कि तू सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ जा, पर उसको पता था कि पीर जाने से कोई हल नहीं होता। इंदु
साफ बोलती है अपनी सास को कि अगर ये नहीं सुधरे तो मुझे इनको छोड़ कर के जाना होगा। और यही होता है कि इंदु उनको छोड़ कर के और वहाँ पास में अपने माँ-बाप के पास में किराए का मकान लेती है और वहीं चली जाती है। वहाँ जाकर के रहती है। माँ-बाप बोलते हैं कि तू मेरे घर पर आकर रह, पर वो साफ मना कर देती है कि मैं आपके घर पर आकर बिल्कुल नहीं रहूँगी। इंदु के पास में जो छोटे-मोटे गहने होते हैं उसको बेच कर के इंदु जो होती है वो किराया भरती है। इंदु ये सोचती है कि मैं आगे क्या करूँगी? तो इंदु ऐसे ही यूट्यूब चलाती रहती है, तो वहाँ पे वो चाय के बारे में वीडियो कुछ आती है कि इस महिला ने, इस आदमी ने चाय बेच करके ये कमाया, इतना कमाया, अपनी पहचान बनाई। उसके दिमाग में वही चीज़ आती है। एक दिन ये होता है कि भरी धूप के अंदर वो एक टेबल पे चाय के कुछ सामान और चाय का काम बेचने का काम करने लगती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया है क्या चाय बेचने के लिए? तू चाय बेच के पढ़ लिख इतनी पढ़ लिख के भी तू चाय बेचेगी? इंदु बोलती है, पापा काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेरी पहचान अगर बननी होगी तो इस चाय से ही बन जाएगी, चाय बेचने से ही बन जाएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ। इंदु के जो दूर के रिश्तेदार के कोई भाई थे, वो इंदु को बोलते हैं कि मैं तुझे स्टॉल ला कर के दे दूँगा, तो स्टॉल में कर। इस वो स्टॉल ला कर के देते हैं, इंदु बोलती है मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। पर बोलते हैं ना कि इस दुनिया में अगर कहीं ठगने वाले होते तो कहीं सहायता करने वाले भी होते हैं। हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता है फ़ायदा उठाने वाला। और इंदु का जो दूर का रिश्तेदार का भाई था उसने स्टॉल ला कर के दी। इंदु ने हाथ जोड़ के और भगवान का नाम लेकर के स्टॉल टी का काम स्टार्ट कर देती है और अपनी बेटी के नाम पर स्टॉल का नाम रखती है, चाहे वो छोटा-सा ही हो। कई लोग उसको बोलते हैं, कई महिला जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी यही बोलते हैं, क्या खूब पढ़ी-लिखी अपने माँ-बाप, तेरे माँ-बाप ने तो ज़मीन बेची, सब कुछ बेची और तू आज जो काम करी वो चाय का काम करी, अपने ससुराल में छोड़ी, ये सब कुछ करे। ससुराल वाले भी टॉर्चर करते कि तूने हमारा नाक डुबो रही है, तू हमारा नाम को खराब करी है ये बेच करके। तो वो बोलती कि तुम्हारा जो बेटा है वो रात-दिन मुझे मारता है, ये करता है, तो उससे कौन-सा नाम का रोशन हो रहा है? और मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए अब लड़ूँगी, अपने लिए एक अलग सा पहचान बनाऊँगी। और यही होता है, इंदु की जो चाय की स्टॉल है वो अच्छी चलने लगती है और इंदु को पूरा विश्वास हो जाता है। और इंदु की चाय जो है वो इतनी धीरे-धीरे करके इतनी मशहूर हो जाती है, इतनी मशहूर हो जाती है कि सब लोग उसके इस स्टॉल पर चाय पीने के लिए भरी गर्मी के अंदर भी लाइन लगने लगती है। धीरे-धीरे और जो इंदु के थे, इंदु ने सोच लिया कि अब मैं कुछ कर सकती हूँ और इंदु ने चाय के साथ में ही कुछ नाश्ते का भी रख लिया। धीरे-धीरे जब उसका काम बढ़ने लगा तो उसने एक काम करने वाले को भी अपने पास में रखा और उसको चाय के नाम से इंदु इतनी फ़ेमस हो जाती है, इतनी फ़ेमस हो जाती है कि सब उसको उस स्टॉल के बस साथ स्टॉल के नाम से जानने लगते हैं कि हाँ, वो उनकी चाय तो बहुत फ़ेमस है। और इसी तरीके से वो अपने पति से अलग रह कर के और अपने लिए इसी तरीके से एक पहचान बनाने लगती है। जो उसने यूट्यूब के ऊपर देखा और उसने वही चीज़ करी। उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरा काम छोटा है या बड़ा है, पर उसने अपने चाय के ठेले से अपनी शुरुआत करी और अपनी पहचान बनाई। और आज उसने अपने जगह-जगह चाय के इतने स्टॉल वगैरह खोल लिए हैं कि उसका खुद का एक चाय का अलग से एक बिज़नेस हो गया। तो बोलते हैं ना, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, पर पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और हर एक लड़की इतनी सक्षम होनी चाहिए कि शादी के बाद में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए हमारे सामने, तो हम खड़े होकर के वो चीज़ कर सकते हैं। पर पढ़ाई भी हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ाई-लिखाई नहीं करे होंगे, अच्छा कोर्स नहीं करे हुए होंगे, तो हम कुछ ही नहीं कर सकते। तो यही था, अगर इंदु अगर पति की अगर दिन-रात मार खाती रहती, डाँट खाती रहती, उसकी गालियाँ सुनती रहती, तो क्या उसकी बच्ची का भविष्य भी अच्छा होता? उसकी जैसे ही उसकी बच्ची का भविष्य होता आगे। पर उसने इस चीज़ से लड़ा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। चाहे समाज के लोग, रिश्तेदार उसको कई सही लोग बहुत टॉर्चर करें। आज सुनने में आप लोगों को ये कहानी ऐसे लगेगी कि सिर्फ़ एक किताब की कहानी है, पर जिसके ऊपर ये बीती है, वो ही जानता है कि उसने किस तरीके से इस काम को किया होगा। क्योंकि लोग बाग उसकी स्थिति को ना जान करके और उसके बारे में कई बातें कर लेते हैं कि ये ऐसा है, ऐसी है, ऐसी है। पहली बात तो जब कोई लड़की अगर ससुराल छोड़ कर के पीयर आती है या अलग रहने लगती है, तो उसके ऊपर कई उँगलियाँ उठाई जाती है, बल्कि ये नहीं जाना जाता कि उसके ससुराल में उसके ऊपर क्या दुःख हुआ होगा, क्या वजह होगी जो वो अपने ससुराल को छोड़ कर के, उस लड़के को छोड़ कर के वो यहाँ आई। उस वजह को कोई नहीं जानना चाहा होगा, पर सब उसके ऊपर उँगली उठाना ही जानेंगे। तो एक लड़की को अपनी पहचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोई भी काम को आप छोटा-बड़ा ना समझें कि ये काम मेरे लिए छोटा है या बड़ा है।
जो हमें हमारी पहचान दे, वो काम हमारे लिए बहुत बड़ा है। दुनिया का काम है कहना और वो हमेशा कहते ही रह जाएँगे, पर हमें आगे कुछ करना है। तो मैं हर एक भारतीय लड़की को बस यही बोलना चाहती हूँ कि शादी से पहले अपनी कुछ पहचान बनाएँ। आप पढ़ें-लिखें, इतना कुछ जानें समाज में, ताकि शादी के बाद में आप उस चीज़ के खिलाफ खड़े हो सकते हो, उस चीज़ का आप संघर्ष कर सकते हो। ये वास्तव में एक सच्ची घटना है। बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी की पढ़ाई या पढ़ाई की कोई किताब की बात सुना रही हूँ, नहीं, ये बिल्कुल सच्ची है। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, तो मुझे बिल्कुल अपने कमेंट में ज़रूर बताएँ और ऐसी वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, ताकि जो ऐसी लड़कियाँ हैं, ऐसी महिलाएँ हैं, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार से दब कर के वो कुछ सब कुछ छोड़ देती है, अपनी पहचान बनाना छोड़ देती है और जी घोट देती है अपने सपनों का, आगे बढ़ने का अपना जी घोट करके बैठ जाती है और रोती रहती है, बिलखती रहती है। तो बस आपको मैं अपने वीडियो में यही बताना चाह रही थी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। फिर आप लोगों के लिए ऐसी ही मैं एक भारतीय नारी की जर्नी और संघर्ष की कहानी लेकर के आती रहूँगी। जब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।